हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित पांडे है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैंकर्स मैथ्स बाय अमित पांडे, पावर्ड बाय गाइडली। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज को पढ़ते हैं मैं और आप। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आपके सामने एक बैनर आ रहा होगा। इस बैनर में देखेंगे यशराज सर हैं, सचिन मोदी सर हैं और मैं हूँ, मैं। और ये हिंदी और इंग्लिश में बैच है, इंडिविजुअल कोर्स है, राइट। और अगर आप एक्सप्रेस खरीद लेंगे तो ये फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये इन लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है 24 से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको नहीं दिख रहा होगा ये, तो कोई बात नहीं। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 4 से। मैं इंग्लिश में ले रहा हूँ, ये दोनों हिंदी में लेंगे, सचिन सर और यशराज सर। लेकिन वक्त जब आएगा तो सचिन सर और मैं इंग्लिश में लेंगे। तो सचिन सर मतलब हिंदी में भी लेंगे और इंग्लिश में भी लेंगे, और मैं इंग्लिश में लूँगा, यशराज सर हिंदी में लेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके, अब चलते इधर। अभी सामने ये भी बहुत भयंकर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ मैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, सब्सक्राइब नाउ टू गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस ले लो, ठीक है ना, सब में। ठीक है, सो दिस इज़ आवर प्राइस। और ये हमारे सारे टॉप क्लास के इंटरनेशनल लेवल के फैकल्टीज़ हैं। अगला स्लाइड, अब मैं स्लाइड लेके आ गया हूँ, तो चलिए बात करते हैं। सो दोस्तों, परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। बस थोड़ी सी बात करता हूँ परसेंटेज में, और आपको वैसे अपने आप ही सारा क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज होता क्या है कि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 कहने की बातें होती है। मतलब मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन बचपन से हो रहा है आपका, कभी किसी से कभी किसी से। कभी बोलते तो छोटा है तो बड़ा है, कोई बोलते तेरी हाइट कम है, कोई तेरी हाइट बहुत ज़्यादा है। आखिर क्यों? अगर कोई मुझे कहे कि मेरी हाइट कम है, कहते हैं भाई लोग, और मान लो कोई कह दे कि तुम्हारी हाइट कम है, तो आखिर वो ऐसा, उसके हिम्मत कैसे हुई उसकी ये कहने की? पता हिम्मत कैसे हुई उसकी कहने की? क्योंकि उसने कंपेयर कर लिया। उसने मुझसे बड़ी हाइट का बंदा देखा, जब भी उसने बोल दिया कि हाइट कम है भाई तुम्हारी। सो दिस इज़ लाइक दिस ओनली। सो कहने का मतलब क्या है कि कंपैरिजन। जैसे मैं कहूँ कि मेरे मैथ्स में आए 30 में से 25 मार्क्स, मेरे नहीं किसी और के आए, लेट्स से ए के। तो अब ए से कोई पूछे कितने मार्क्स आए, तो ये ए बोलेगा 25 आए 30 में से। दैट्स नॉट द लाइक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या बोलेगा कि 25 आए 30 में से, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर बोले 25 आए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोले 25 आए 30 में से तो हाँ ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बट उसको ये पूरा कहना पड़ेगा, तो उसको कहना पड़ रहा है आपसे, तो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको। इग्नोर करने का मतलब, अब उसको बोलते कि भाई तू परसेंटेज में बता। तो अगर 25 आए 30 में से, तो 100 में से कितने आएंगे? मतलब 30 में से आए 25, तो अगर 100 का एग्ज़ाम होता तो कितने आते? तो 5/6, तो आप बोलते 83 1/3%। अच्छे मार्क्स हैं भाई साहब इसके, 83 1/3%। इट्स लाइक दैट। मतलब परसेंट का मतलब हुआ कि हमने कंपैरिजन किया किसी से, हमने किसी को समझने की कोशिश करी, हमने 100 से उसका कंपैरिजन कर दिया 100%। अगर मैं कहूँ मेरी सैलरी, आपकी सैलरी, हम सबकी सैलरी 100% है। आपको 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता है एक महीने में चाहे, तो आपके लिए वो 100% है। मुझे 1000 रुपया मिलता है तो मेरे लिए वो 100% है। किसी महान आदमी को 1000 करोड़ रुपया मिलता है, उसके लिए वो 100% है। इस दुनिया में हम सब बराबर हैं, हम सब के पास 100% चीज़ें हैं। आपका खुद का IQ 100%, मेरा खुद का IQ 100%। मैं उसको कितना यूज़ करता हूँ, कितना स्पेंड करता हूँ, कितना बचाता हूँ, इस पर डिपेंड करता है। मतलब परसेंटेज इज़ ऑल अबाउट 100%। देखा जाता है कि हम किससे चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर आपके पास एक लैंग्वेज बोलूँ कि राम हैज़ 20% लेस मनी देन श्याम, मैं अगर कहूँ तो इसका मतलब मैं कर रहा हूँ राम का कंपेयर श्याम से कर रहा हूँ। मतलब राम का कंपेयर श्याम से कर रहा हूँ, मतलब श्याम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, श्याम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? श्याम से। परसेंटेज में ये डिपेंड करता है कि कंपेयर किससे हो रहा है।
अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं आपका अपना कंपेयर करता हूँ, चलो पैसे के मामले में लेट से किसी नॉर्मल आदमी से करता हूँ जो मुझसे 50,000 ज़्यादा कमाता है, या फिर मैं अपना कंपेयर करता हूँ लेट से किसी बड़े आदमी से, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो डिपेंड करता है कि कंपेयर किससे हो रहा है। तो कंपैरिजन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। मैं दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है? श्याम। कंपेयर किससे हो रहा है? श्याम से हो। तो यहाँ पे कितना 20% लेस मनी, तो 20% लेस मनी का मतलब 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो ये आपका श्याम है और ये लेस है। तो श्याम के पास 5 है, एक लेस है, तो राम के पास कितना होगा? क्योंकि राम के पास 20% लेस है। अब ये 5 है, 5 का 20% एक ही होता है ना, तो 1 लेस है 5 से। तो कहने का मतलब कि राम के पास कितना होगा भाई? 4। तो इस हिसाब से परसेंटेज जनरेट होती है, इस हिसाब से इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यार मेरे बॉस ने क्या किया ना, मेरी सैलरी 30% कम कर दी, 30% कम कर दी। तो 30% कम कर दी मतलब मेरी सैलरी थी कितनी? 100%। 30 कम कर दी कितनी हो गई? 70%। तो कहने का मतलब मेरी सैलरी 30% कम हुई है, तो इसका मतलब अगर मेरी सैलरी 3 रही होगी, 10 रही होगी, तो 3 कम हुई। तो दिस इज द अल्टीमेट रेशियो। अगर मेरी सैलरी 10 थी तो 3 कम हुई, तो मेरी सैलरी 7 हुई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि कंपैरिजन, मेन नंबर कौन सा है? मेन नंबर कौन सा है? मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चलो इसमें थोड़ा सा आपको में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कहता हूँ कि मेरी इनिशियल सैलरी पता नहीं कितनी थी, और यहाँ पे 10 बिटवीन लेट से मैं कह देता हूँ कि 20% कम हुई और फाइनल हो गई 1000। तो बता मेरी सैलरी थी कितनी? एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि 20% क्या हुई? डिक्रीज हुई, लेस हुई। तो अब यहाँ देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, 1000 का ही 20% निकाल देंगे। ना 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 नो 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 नो, यू नीड नॉट टू डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट एवर डू दैट। बिकॉज इंपॉर्टेंट कौन है? इनिशियल वाला बंदा। इनिशियल वाला बंदा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सैलरी 100% है, 20% लेस होगा तो ये कितना होगा? 80%। और 80% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अब देखो गोलगप्पा लगाना, 80 का मतलब 1000, 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना? सिंपल, 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना? अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ब्रेक लाइक दिस, लाइक 20% डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? 20% डिक्रीज। मतलब क्या? 1/5। मतलब ये आपका इनिशियल है, 1 डिक्रीज हुआ तो फाइनल कितना होगा? 4, लाइक दिस। और अब मैं कहूँ कि 4 का वैल्यू 1000, तो 5 का वैल्यू कितना? दिस इज लाइक दिस। सारा परसेंटेज इसी पे डिपेंड करता है गाइस। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस आएंगे आप ऑटोमेटिकली कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 का मतलब 1000, इसका आंसर बता देता हूँ। खैर, तो 5 का मतलब 1250 ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने पहला आया, रीड करते हैं इसको। लेट्स रीड इट। स्टूडेंट के 30% मार्क्स एंड फेल बाई 13 मार्क्स एंड अदर गॉट 44 एंड गेट 40 मोर देन पासिंग मार्क्स। ये एक सवाल है, आपने बहुत सब नहीं करा होगा। रीज़न भी समझा करो क्वेश्चन के पीछे क्या होता है। लाइक 100% मार्क्स होंगे ना भाई, कुछ भी 100% होगा। तो एक को 30 मिला और अल्ले से पासिंग x था, तो उसको मिला x - 13, मतलब 30% की वैल्यू है ये, है ना। एंड इट्स गॉट 44 मार्क्स, अगर उसको 44% मिला तो बात समझिएगा, तो उसको कितना मिला हुआ? पासिंग से ज़्यादा मिला, 15। ये लॉजिक है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब 30% 40%, तो यार ये जाहिर सी बात है कि इनका डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आएगा? 14%। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 28। अच्छा डिफरेंस निकाला, सम क्यों नहीं निकाला? बोले 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 सम इसलिए निकाला कि सम निकालेंगे तो x कटेगा नहीं, x कटेगा नहीं तो अननोन आएगा, अननोन आएगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो झेल नहीं पाएंगे। समझ में आए? अगर मैं क्या करूं कि डिफरेंस ना निकाल के सम निकाल दूं तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कहाँ सम निकालना है, कहाँ डिफरेंस निकालना है। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस, वेरी केयरफुल। ओके, अब देखो 14% की वैल्यू 28 है, तो 1% की वैल्यू 2 हो गई, ये नहीं होगी? बताओ, अकॉर्डिंग टू द गोलगप्पा 1% की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, अब 1% की वैल्यू 2 हो गई, तो ये तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द सर्टेन एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 200।
दैट इज योर आंसर। अगला सवाल, लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई टू डू दिस, लेट्स ट्राई टू रीड दिस। अच्छा, राम्स मंथली इनकम is 3 times Ravi's monthly income. Ravi's monthly income, which is 15% more than Ruchi's monthly income, and Ruchi's monthly income is इतना। तो पूछा है राम की एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम पूछ, अच्छी बात। अच्छा, रुचि 32,000 कमाती, रुचि 32,000 कमाती है, लेकिन रवि रुचि से 15% ज़्यादा कमाता है। यानी नॉर्मल से अगर बात किया जाए तो 32,000 का 15%, मतलब 10%, 3200, 4800, 4800 और ऐड कर दो, यानी 36,800 कमाते हैं, है ना। अब बोलता है कि रवि की इनकम 3 गुना है, और फिर बोलता है कि एनुअल निकालना है, दोबारा 36। अच्छा देखो भाई, 2 जीरो होना चाहिए लास्ट में, 3 जीरो नहीं चलेगा काम, ओके। और लास्ट में होना चाहिए कितना, 36, 8। तो 3 जीरो वाला आंसर है नहीं, ये है नहीं, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, है ना। 32,000, 36,800, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ये होगा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना गाइस, ध्यान रखिएगा, आप मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करिए। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ आप इस पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, 2 जीरो वाला आंसर है, 2 जीरो वाला, और लास्ट में कितना आना चाहिए, 8। लास्ट में 8 यहीं आ रहा है, 2 जीरो सिर्फ यहीं है, हालांकि यहाँ आ रहा है बट यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी आ रहा है बट 3 जीरो है। तो मेरा आंसर होगा बिना किसी रुकावट के। कहते हैं ये आराम का मामला है, क्या है, ये आराम का मामला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्यों कंप्यूटर जी सही कह रहा हूँ नहीं। अब देखो ध्यान से, देखो इन टेस्ट बॉयज रिस्पेक्टिवली, ये कौन सा एग्जाम है भाई जहाँ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग परसेंटेज है। दिस इज़ नॉट फेयर, ये हम नहीं सहेंगे। अच्छा चलो सह लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात। गर्ल्स एंड बॉयज इज, और गर्ल्स के लिए ज़्यादा है, ये नहीं सहेंगे, मतलब बिल्कुल नहीं सहेंगे, ये तो मैंने मुझे लगा बॉयज़ के लिए ज़्यादा है। अच्छा, गर्ल्स के लिए 60% है और बॉयज़ के लिए 25% रेस्पेक्टिवली है। एक लड़के को 560 नंबर मिले और 160 नंबर से फेल हो गया, बताओ कितने बुरे हालात थे उस लड़के के, उसको एग्जिस्ट करना नहीं था। मतलब बताओ कि भाई तेरे को 25% चाहिए पास होने के लिए, फिर भी तू 160 नंबर से फेल हो गया। तो 560 में 160 जोड़ो भाई, कितना होगा, 500, 660, 60, 120, 720। और क्या बोलते हैं, ओके, अ बॉय स्कोर्ड हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड ए गर्ल रिक्वायर्ड टू पास इन टेस्ट, शी स्कोर्ड 216 मार्क्स, तो 720। और ये 25% की वैल्यू, मतलब 4 की वैल्यू 720 है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि 25% का मतलब 720, तो जाहिर सी बात है ये 25 से कटेगा नहीं, है ना। तो 4 का मतलब 4 नहीं, 1 का मतलब इतना, तो 4 का मतलब कितना। अच्छा, ये मैक्सिमम मार्क्स था 720 इंटू 4। अच्छा, बट लड़की को पास होने के लिए कितना चाहिए, 60% चाहिए, तो इंटू 60/100। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो कट गया, यानी 72 इंटू 4 इंटू 6। अब मैं मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ यार, 72, लास्ट डिजिट 2 2 1 5 9। ओके, नो 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 नो, आई विल नॉट डू दैट। 3 2 1, आई विल नॉट डू दैट। अब मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो कहता हूँ 6 4 24 और लास्ट में कितना है, 8। अब बोले लड़की को मिला 216, भाई 216 मिला तो लास्ट में 6, 8 में से 6 गया 2। आई विल गो विद दिस ऑप्शन बी। जो ऐसा लास्ट डिजिट चेक करेंगे ना, तो आंखों में दिल बना करेगा, अगर हम लास्ट डिजिट को चेक कर पाएंगे तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Okay, the sum of a boy and a girl in a school is 300. Okay, the number of boys is the number of girls become X% of the total number of the students. Amazing question. This is amazing question. कहते कि 300 थे, if the number of boys is X, अगर लड़के X हैं, तो number of girls becomes X% of the total number of students, मतलब इसका X% मतलब 3X is equal to 300. समझ में आए, 4X is equal to 300. So x is equal to 75, 4 7 28, 4 5 20, 75.
हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल? 3x, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 225। अगला सवाल पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द नंबर ऑफ फ्रॉम स्कूल इज 70%। इन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेड 20% बोलते हैं ना। रुको भाई, रुको जरा, है ना। इन एन एंट्रेंस द परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड ओवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल 70%। ओके, मतलब अगर 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 एक्स स्कूल की बात हो रही है तो एक्स स्कूल में अगर 100% लोग अपीयर हुए तो 70% लोग पास हुए। ये इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे। ओके, इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 20% मोर देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स। यानी ये अगर ये 100% है तो 20 ज़्यादा होगा, यानी 120 हुआ है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब बोलते हैं इसके 40% ज़्यादा हो तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये हटाता हूँ, ये हटाता हूँ। ऐसे नॉर्मल मैंने क्या किया है कि परसेंटेज लिया हुआ है कि 100 थे 70 पास हुए, अब 40% ज़्यादा 28 ज़्यादा मतलब 98 पास हुए, मोर देन। ओके, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज क्वालिफाइड विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई। ओके, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, मतलब ये 98 इस 120 का कितना परसेंट है ये पूछा इन्होंने। तो मैं किससे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी से। तो ये 98 का आधा होता है 49 और इधर 60। तो इससे बढ़िया अब देखो ध्यान से, 60% 72 के करीब होगा। 80% कितना होता है 1298, डायरेक्ट कर लो, 12 24 1298 2 98 और 90 में 1 और ज़्यादा हो जाएगा 82%। दैट इज़ योर आंसर, 82% गाइस। कम ऑन, यू नीड टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। बहुत आसान था, इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिसके लिए आप परेशान होते, ठीक है ना। कितना आएगा भाई आंसर, 82%। ऑप्शन देख लिया करो, ये आप लोग के टाइप का सवाल है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ। एक प्रोबेशनल ऑफिस को कमीशन मिल रहा है, मतलब बैंक ऑफिसर है कि क्या है ये। अगर सेल्स 20,000 ज़्यादा होती है तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सेल्स अगर 20,000 ज़्यादा होती है तो 6% का बोनस मिलता है ऑन द एक्सेस सेल ओवर ₹20,000। वैसे 10% है और एक्सेस सेल होती है तो 6% का बोनस मिलता है। इफ ही गेट्स टोटल कमीशन दिस देन द बोनस ही रिसीव्ड इज। अब समझो, टोटल कमीशन तो बोनस कितना मिलता है, बोनस ऑफ 6%। अच्छा एक बात समझिए कि 20,000 का 10% कितना होता है 10%, तो 2,000 तो उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। गेट्स इफ द सेल्स इज ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज अ बोनस ऑफ 6%, तो 2,000 तो मिला ही मिला। अब बचा कितना, कि टोटल उसको मिला है 1,200, ये 1,200 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा 1,200 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 1,200 किस पे एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, सोचने वाली बात है। अगर इसका पैसा ध्यान से देखेंगे कि सेल ओवर 20,000, राइट, अगर 20,000 से ज़्यादा होगा तो एडिशनल 6% मिलेगा, तो मतलब कितना परसेंट मिल रहा होगा। अगर हम इसको बहुत ध्यान से समझें तो उसको कितना परसेंट मिल रहा होगा, जो हमारा 3,200 है, राइट, उस पे कितना परसेंट उसको मिल रहा होगा, जो एक्स्ट्रा 1,200 है, एक्स्ट्रा 1,200 जो आपका बन रहा है, ठीक है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा सोचें। अच्छा एक बात बताओ कि 10% तो नॉर्मली मिला उसे 20,000 का, 10% हमने 2,000 निकाल दिया। अब कमीशन और बोनस हमें इसकी बात करनी है। he gets an additional commission as a bonus of 6%. एक सेकेंड, इसमें आई थिंक क्या देखना पड़ेगा हमें कि 10% भी मिल रहा है वहाँ पे, है ना, और 6% भी मिल रहा है।
दोनों चीज़ें मिल रही हैं, बात समझिएगा, 10% और 6%। अब इसी में ये 1200 में 10% भी है और 6% भी है, तो मैं बोलूँ क्या 5 और 3 का रेशियो है। तो 8 की जो वैल्यू है वो 1200 है, तो 3 की वैल्यू क्या सुनिए 8, 300, 450 है क्या ऑप्शन में? नो नो नो, नथिंग, नॉट इन द ऑप्शन गाइज। ओके, इसका मतलब हमें एडिशनल कमीशन, क्योंकि टोटल 16% मिला ना, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं चलो 16% की वैल्यू 3200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 200 इंटू 100, फिर 20,000 है। तो क्या होगा, 20,000 है, तो अब इसका 10% कितना हो गया तुम्हारा? 2000। नो 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 नो, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। एक अमाउंट है, उसका 16% अगर 3200 के बराबर है, तो उस अमाउंट का 100% 20,000 होगा। फिर 20,000 का, हाँ हमारे पास टोटल तो हमें 3200 ही मिला है ना। तो क्या होगा, इन सेल्स ओवर 20,000। अच्छा, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। लेट मी ट्राई अगेन, कि फिर अब ये ऐसे ही जाएगा, एडिट नहीं होगी वीडियो। टोटल सेल जितना 3200 था, तो मैं बोलता हूँ यार 20,000 रुपये स्टार्टिंग में थे, ये 20,000 रुपये थे, इस 20,000 का 10% आपका हो गया कितना? 2,000। अब मेरे पास बचा कितना? 1200। अब मैं कहता हूँ 16% की वैल्यू, हाँ वो हमें 32 लिख रहा था फालतू में, 16% की वैल्यू 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो करो, कर लेते हैं, 4 चौक 16, 300 और 4 से काटा 25, तो 7500 ये आपका आया। अब 7500 का 16%, 16 16 सत्ते 16 16 सत्ते 112 और 8 120, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, बिल्कुल। अब ये जो 7500 है ना, ये एक्स्ट्रा सेल हुई है, तो इसका 6% कितना होगा? 6 पंच 30, 6 सत्ते 42, 3 450 ही आ रहेगा इस ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि 450 आ रहा है। सो दिस वी बी सॉल्व इट। आई यूज 2 मेथड्स हियर, और मैं 450 के साथ जाना चाहता हूँ। आप लोग भी चेक करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कभी स्कोर्ड 92 द ओवरऑल परसेंटेज, ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी आगे देख लेते हैं। इन क्लास अरे ये भी होमवर्क है, ठीक है। नंबर दिस इज ऑल्सो होमवर्क। 3 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वॉच आउट फॉर द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैंने अपना 2 तरीके से आंसर 450 निकाला है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।